नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से कृपन भाग 4 आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। पत्नी सावित्री देवी समर्थन करते हुए कहती है, आपने ठीक समझा। हम कितना भी हवा में उड़े उस वक्त बहुत आनंद भी आता है, और हवा में उड़ना अपने आप में एक कला है जो सभी को नहीं आता, पर जिसे आता है वह कितने देर तक हवा में उड़ता रहेगा। एक न एक समय उसे ज़मीन में उतरना ही पड़ता है, ठीक पतंग की तरह। आपने देखा नहीं, ईश्वर के अस्तित्व पर अविश्वास रखने वाला अनंत राम किसी तरह से एक बैल को मार डाला। बेचारे बैल ने उसके खेत से केवल कुछ फसलें खाए कि उसने कितना क्रूरता के साथ पीट पीट कर उस बैल को मार डाला। आमतौर पर जहाँ हमारे समाज में बैल को शंकर भगवान के वाहन नंदी के रूप में माने जाते हैं, वहीं उन्हें सम्मान की नज़रों से दिखाया जाता है। और जब नंदी रूपी बैल क्रोध में आ जाते तो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी जाकर उसके प्रति क्रूरता दिखाओ। और यही वजह है कि अनंत राम एक समय ऐसा बीमार पड़ा कि सारे डॉक्टर वैद्य उसका बीमारी ठीक ना कर सके और सज्जा सही हो गई। बिस्तर पर लंबे समय तक पड़ा रहा और उसके बचने की उम्मीद ना रही तो ईश्वर से कहता रहा, हे भगवान, न जाने मैंने कौन सा पाप किया कि तुमने इतना बड़ा सजा दे रहे हो। सावित्री देवी कहने लगी, अनंत राम हमेशा अपना पैसा तथा अपना खूबसूरत चेहरे पर घमंड करता। गांव में पैसे वालों में से एक माना जाता था। उसके पास बहुत से खेत खलियान रहे, छोटे मोटे जमींदार कहे तो भी चलेगा। अपने पैसों के बल पर लोगों से कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, लोगों पर उंगली उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखता, जिसे जो चाहे कह देता। किसी के दुख तथा दारिद्रता पर उसको दया नहीं आती। जानवरों तो क्या, जब चाहे किसी को भी मार दे, पर जब बिस्तर पर लंबे समय तक पड़ा रहा तब उसे ईश्वर की याद आई। उसने एक नहीं 3 शादियां करके रखी है। तीनों पत्नियां उसकी खूब सेवा करती है, पर उसमें से एक जिसका नाम गंगा है, शायद वह ईश्वर के दूत के रूप में धरती पर उतर आई है। सचमुच वह पतिव्रता नारी है। उसने सर्वदा ईश्वर की भक्ति में लीन रहा, साथ में अपने पति को बचाने की हर संभव कोशिश करती रही। जैसा कि पतिव्रता नारी के रूप में हम लोग सती सावित्री को जानते हैं। अनंत राम की दूसरी पत्नियां जो भी उज्ज्वला और मेनका दोनों बड़े ही खूबसूरत है। जैसा उनका रंग रूप वैसा ही उनका नयन नक्श, मानो ईश्वर ने उनकी खूबसूरती को आंकने में किसी तरह की कोई कमी न छोड़ी हो, जो भी देखे मोहित हो जाए। उज्ज्वला के सुनहरे बदन और आकर्षक नयन के इशारों ने अनंत राम को आकर्षित कर डाला। अनंत राम भी कम नहीं था। कोई भी स्त्री उस पर मोहित हो जाती है, ठीक वैसे ही उसका चेहरा था। पर समय का क्या कहना, उज्ज्वला और मेनका के अंग अंग पर अनंत राम इस कदर मोहित हो गया कि उन्हें पत्नी बनाकर घर में लेकर आ गया, और वहीं से उसका दशा खराब चलने लगा। कुछ दिन अच्छा ही बीता। परिवार धीरे धीरे बिस्तर ले लिया, और इसके ही बीच में अनंत राम एक रोज़ एक बैल को मार डाला और कुछ ही दिनों में बीमार पड़ते हुए बिस्तर पकड़ लिया। बड़े दिनों के बाद एक रोज़ एक साधु बाबा जी आकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, बेटा, तेरे घर में बने यह छोटा सा मंदिर में जो मुरली मनोहर भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है, उन पर मुरली मनोहर के नाम से एक सप्ताह का भजन कीर्तन करवा दे।
तेरा पत्नी गंगा जो चाहती है वही कर। पूरे गांव वालों को निमंत्रण दे। जितने भी छोटे से छोटे बच्चे और बूढ़े लोग आएंगे, सभी के चरण कमलों को अपने हाथों से धुलाकर उस पानी को आग्रहपूर्वक सेवन करते हुए पूरे गांव वालों को मुरली मनोहर के प्रसाद खिला देना, तो तेरा बीमारी ठीक हो जाएगा और लंबी जीवन जिएगा। कहते हुए क्षण भर में ही बाबा जी अंतर ध्यान में लीन हो गए। साधु बाबा को लेकर सभी के मन में जिज्ञासा होने लगी कि यह कौन है, परंतु कोई न समझ पाया कि यह तो खुद शंकर भगवान ही थे। सावित्री देवी कहती है, ईश्वर से भक्ति ना रखने वालों को तथा लोगों को छोटे नज़रों से देखने वालों को भी कभी कभी ईश्वर ऐसे ही सबक सिखाते हैं। पर हम मनुष्य हैं कि अपने अहंकार को ही सबसे ऊपर मानने लगते हैं, और वही एक दिन लोगों के पतन के कारण बनते हैं। मीठालाल जी अपने पत्नी के बातों को समर्थन करते हुए कहने लगे, तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु जमाना कुछ ऐसा आ गया है कि क्या बताऊं। यह तो घोर कलयुग है। लोग कितना भी गलती करें, खुद को किसी बात का एहसास नहीं होता, क्योंकि यह सोचते हैं कि कलयुग में जो बड़े से बड़े अपराध करते हैं उन्हें कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालांकि ईश्वर के दरबार में तो उसे जवाब देना ही पड़ता है। इतने में सावित्री देवी कहने लगी, ईश्वर के दरबार को किसने देखा है? अगर ईश्वर के दरबार को लोग देखे होते तो झूठ पर झूठ और लोगों के भावनाओं तथा मानवता पर कुल्हाड़ी न मारते। ऐसे में मीठालाल जी आक्षेप जताते हुए कहने लगे, हाँ सावित्री, तुम ठीक कहती हो। एक ज़माना था जब किसी लेखक, कवि, साहित्यकार से कोई शादी करने को डरता था। विश्व भर में बहुत से ऐसे लेखक, कवि, साहित्यकार और जिनकी शादी केवल इसलिए नहीं हुई कि यह लोग गरीब तथा फटीचर बने हुए थे। यह लोग खुद के ही पेट नहीं भर पाते थे तो उनकी प्रेमिका या पत्नी के सजने संवरने की सामग्री का जुगाड़ कैसे कर पाते। कितना दुखदायक स्थिति बनी हुई थी। परंतु वह ज़माना कुछ ऐसा ही था। जिनके कलम से लिखी गई प्रसंग को लोगों ने गहराई से समझने का कोशिश किया, लोग उसे आत्मसात करते थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि पुरानी सिनेमा में देवदास, अनारकली, सुजाता, जीवन मृत्यु, भाभी, साहिबा बीबी गुलाब, दो आंखें 12 हाथ, प्यासा, आंधी, खामोशी, आनंद, यहूदी, ब्याब्रू, काजल, चिराग, गज़ल, अभिमान, सफ़र, प्रेम पुजारी, अमर प्रेम, भगवान, ऐसे बहुत से फिल्में हैं जिनमें संवाद होती थी, क्योंकि उन कहानियों के लेखक ने लोगों के आत्मा के गहराई में जाकर लिखा है। बहुत से ऐसे लेखक के लेख जो दिल को छू जाती थी, और देखते हुए तथा पढ़ते हुए लोग इतना भाव विभोर हो जाते थे कि उनकी आंखों में छलकती हुई आंसू की गंगा बहती थी। आज शायद लोगों के पास दिल ही नहीं रही होंगी तो दिल को कैसे छुएंगे। हाँ, हार्ट ज़रूर है, पर हार्ट को छूना भी कोई हंसी खेल नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, केवल वही ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। या तो जब से उनके जीवन शैली में बदलाव आया है, मतलब कि पैदल और साइकिल की बजाय कार और हवाई जहाज़ के टिकट सस्ते हो गए, तब से कोई भी प्रेमिका अपने लेखक प्रेमी को छोड़कर अमीरजादे के साथ शादी करने का विचार नहीं करते। मतलब कि उनके भी किस्मत के द्वार खुल गए समझो। सावित्री देवी
तन्मयता के साथ सुनते हुए कहती है, आप क्यों भला आक्षेप कर रहे हो? क्या मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया? सभी को एक ही तराजू में क्यों तोले जा रहे हो? मैंने जीवन भर आपका साथ दिया, लोगों ने आपको पहचानने में इनकार किया, फिर मैंने हमेशा आधा पेट खाकर आधे दिन भूखा रहकर आपके साथ आपके हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर एक पतिव्रता पत्नी का धर्म निभाया। अगर मेरी जगह कोई और धन दौलत के लोभी होता तो कब से आपके साथ छोड़कर चला गया होता। अमीरजादे किसे पसंद नहीं आते, चमक दमक हीरे जवाहरात किसे पसंद नहीं आते। यह महंगी कार में सफ़र और हवाई जहाज़ में सफ़र करना, लंदन, पेरिस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर की सफ़र किसे पसंद नहीं, चाहे उसके लिए सच्चाई की रास्ते छोड़कर गलत राह पर क्यों न चलना पड़े। और अक्सर यही देखा गया है कि लोग सच्चाई के साथ चलने वालों के साथ नहीं देते, उसे अकेला ही चलना पड़ता है। परंतु जो गलत राह पर चलकर अपनी कामयाबी हासिल करते हैं, लोग उस पर सम्मान की नज़र से देखते नहीं बल्कि उनकी चीज़ें ही, नकली चीज़ें ही ज़्यादा बिकती हैं। असली पर लोगों का संदेह ज़्यादा गहरा होता है। यह तो दुनिया की रीत है। लोगों में सब्र नहीं है। सभी को झटपट सभी काम के रिजल्ट चाहिए। इंतज़ार कोई नहीं करना चाहता। एक मैं ही हूँ जीवन भर आपका साथ देती रही, क्योंकि मैं भी गरीब घर की बेटी हूँ। अमीर घराने की होती तो आपसे शादी नहीं करती। आप तो ठेंगा दिखाकर कब के चले जाते, क्योंकि गरीब में पले लोगों में सहनशीलता होती है, परंतु अमीरों में नहीं। और एक बार अमीर बनने के बाद बीते हुए दिनों को भूल जाना आम बात है। तो भला बड़े लोग छोटे छोटे को बगल में दबाकर क्यों उठाएंगे? इसलिए तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे अक्सर टांगों के नीचे से निकल जाते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले भाग के लिए बने रहिए। धन्यवाद।